दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का चल रहा आंदोलन के बाद जो लाठीचार्ज हुई है उसको लेकर हम छात्रों से बात करने के लिए आए। इस समय हम इलाहाबाद में तमाम छात्र जो है यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से लाठीचार्ज हुई है और क्या आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहूंगी सरकार से कि जो इंसान खुद पढ़े लिखे नहीं है वो स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाना चाहेंगे। अलग अलग तौर तरीके हैं उनके। उसके अलावा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहती कि कुछ अपशब्द निकले मेरे मुंह से। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या कहेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में शिक्षा का बहुत बड़ा एक केंद्र माना जाता है और जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, काफी दिनों से वो आंदोलन चल रहा है, तो उसको क्या कहना चाहिए? आंदोलन जो चल रहा है वो बस नीट के लिए नहीं है, वो शिक्षा व्यवस्था की जैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं उसके लिए भी है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र रहा है बहुत पुराने समय से ही। लेकिन समस्या यह है कि शिक्षा को जैसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि युवाओं की कोई कीमत नहीं है, वो बेरोजगार है। हमारे पास पीजी की डिग्रियां हैं पर वो किस काम की है अगर हमें उनसे रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, जो लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खाली बैठे हैं, तो खाली नहीं बैठे हैं, आपने उन्हें खाली बैठाया हुआ है, आपने उन्हें नौकरियां नहीं दी हैं। और तीसरी चीज कि अगर वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं और समाज विरोधी ग्रुप हैं, तो फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं कि आतंकवादी और पाकिस्तानी भारत में घुस आए हैं, तो फिर गृह मंत्री का इस्तीफा बनता है। अगर युवाओं की शिक्षा बर्बाद हो रही तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बनता है। और अगर वो युवाओं को बोल रहे हैं कि कोई आके कॉकरोच बोल दे रहा है, कोई आके पाकिस्तानी बोल दे रहा है, कोई आतंकवादी बोल दे रहा है, तो फिर दिक्कत ये है। हमारा सवाल ये है कि फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं अगर असामाजिक तत्व भारत में घुस आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो सबके आंखों से दिखा है, वो छुपाने वाली बात या बताने वाली बात नहीं है कि कोई उस तथ्य को छुपा नहीं सकता। नेहरू ने कहा था कि तथ्य तो तथ्य ही रहते हैं, आपके मानने ना मानने से बदल नहीं जाते हैं। तो वही बात है कि हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जिससे हमें रोजगार मिल सके, हम कल को बेकार ना बैठे रहे। हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग यूजीसी नेट का पेपर दिए हैं, अभी तक उसकी आंसर भी नहीं आई है और जो कि एक हफ्ते में आ जानी चाहिए थी और ना अभी तक उसका रिजल्ट आया। अब हम अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि ना करें, हम वही सोच में बैठे रहेंगे। रिजल्ट आएगा जब तक, तब तक आधा टाइम हमारा बीत गया होगा। हम तो और पेपर हो रहा है, सेंटर्स पे हम इतना पैसा दे के जा रहे हैं, 1100 रुपए फी है फॉर्म भरने की, लेकिन वहाँ पे पंखे तक ढंग के नहीं है सेंटर पे। तो किस बात की, जिसके पास 1100 रुपए नहीं होंगे वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। सीधा सा मतलब अगर आपके पास पैसा है तभी आप पढ़ सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, बस ये नीट के लिए नहीं है, ये शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए है। और जो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो नहीं यहाँ पे आएंगे, तो हम लोग अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ पे आए हैं कि पढ़ के ही क्या करेंगे जब एग्जाम ही सही से नहीं होंगे, पेपर ही लीक हो जाएंगे, तो पढ़ाई का कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना। तमाम लोग हैं और उनसे बात करना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं यही इलाहाबाद से। तो किस चीज का आंदोलन है आज, खास करके दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? और आज आप लोग सड़कों पर? हम लोग वही दिल्ली पे जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन में हम लोग हैं। और क्या नाम है, जो 20 तारीख को लाठी चार्ज हुआ है छात्रों पर, जो उनके साथ इतनी बर्बरता हुई है, उन पे आंसू गैस के गोले बहाए गए हैं। और क्या नाम है, खास करके जो लड़कियां वहाँ अपने मुद्दे को लेकर के गई थी, पेपर लीक जैसी समस्याओं को लेकर के गई थी, उनके ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, उनके ऊपर आंसू गैस के जो गोले बहाए गए हैं। और इतना ही नहीं, मतलब दिल्ली पुलिस ने इतनी शर्मनाक काम किया है कि मतलब उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं, उनके चेस्ट पे हाथ लगाए गए हैं, उनके मतलब जिस शरीर के अंग का नाम भी नहीं ले सकते हैं, मतलब एक बार सोचना पड़ता है, उस पे वो लोग लाठी को ऐसे करके लगा रहे हैं। इतनी गंदी, इतनी शर्मनाक इन्होंने काम किया है जिसकी जितनी ही निंदा की जाए उतनी ही कम है। और दिल्ली पुलिस को इसकी जवाबदेही देना पड़ेगा। और अमित शाह को भी हम लोग केवल
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं, उनका तो इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए और अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए और दिल्ली पुलिस से जवाबदेही चाहिए। और क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, उसके बाद जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है, तमाम राजनीतिक दल भी सामने आए हैं, इसको लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, संसद में सदन चलने की बातचीत चल रही, क्या कहेंगे? देखिए, लंबे समय बाद इस देश में एक युवा आंदोलन खड़ा हुआ और गुस्सा बहुत गहरा है। और जिस तरह से वहाँ एक ऑनलाइन कहिए सोशल मीडिया का गुस्सा आगे बढ़ा और उसके बाद जमीन पे भी वो आंदोलन दिखा। और हम लोगों के अपने साथी इलाहाबाद के ही आयशा के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड मनीष कुमार वहाँ 23 दिन से भूख हड़ताल पे रहे और एक बड़ी लड़ाई का नेतृत्व किए आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और उसके साथ आमीन और बाकी 3 साथी भी वहाँ पे दानिश अली के साथ भी साथियों ने अनशन किया। सोनम वांगचुक का एक बड़ा रोल रहा। उसके बाद जिस तरह से गुस्सा है, आप देखिए तो बर्बर दमन हुआ। उस तरह का दमन हमको लगता है कि 74 के आंदोलन से पहले भले कुछ हुआ रहा होगा, उसके बाद में नहीं देखा गया है और इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली भी नौजवानों के कूच नहीं हुआ है। तब ये आंदोलन इतने दमन के बावजूद आप सोचिए कि पायलट गन चला है, छर्रे लगे हैं लोगों के और इतना बर्बरता हुई है और कांटे लगे हुए लट्ठी से मारा गया जिसमें नुकीला कांटा लगा है और शॉट दिया गया, बिजली का शॉट। तो ये जो बर्बरता है वो तो बहुत ही बड़ी है। हम लोग ये जरूर देख रहे हैं कि इन सबके बावजूद आज वहाँ पे हजारों हजार नौजवान डटे हुए हैं और इस तानाशाह सरकार पे, जिसको लग ही रहा था कि हमारे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, हम पार्टियों को खरीद सकते हैं, नेताओं को खरीद सकते हैं और हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, आज उस प्रधानमंत्री को संसद से भागना पड़ा, बच के भागना पड़ा। तब हम ये कहना चाहते हैं कि तानाशाह को कितना भी बड़ा हो सकता है, छात्रों नौजवानों के आगे झुकना होगा। और हम लोग साफ साफ जो मांग थी कि भाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इतने बर्बर दमन के जिम्मेदार अमित शाह इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते, आपकी परंपरा नहीं है, ऐसा बात चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप माफी मांग लीजिए। ये आपका चलन रहा है और आरएसएस के लोग माफी मांगने में बहुत तेज हैं। सुनील मौर्य, प्रदेश सचिव RYA। क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली में छात्रों का आंदोलन चला, उसके बाद छात्र होने के नाते आपके मन में क्या है? हाँ, जो जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन चल रहा था, जो अनशन पे बैठे हुए हड़ताल भूख हड़ताल बैठे हुए थे, उस दिन 20 को उन लोग के जो जहाँ दीवार गिरा, इस तरह से आंसू गैस जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था, लोग भरे पड़े थे, उसमें वो आंसू गैस गोले मारते हैं, जो जहाँ लोग बैठे दीवार गिर जाती है। और उसके बाद देखते एक लड़का हमारा वो भी आंसू उसके सर पे मारे कि उसका सर फूट गया। जिस तरह से दमन हुआ, दमन के बाद हम देख रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली में तो जितना पहले उससे दुगुना लोग बैठे हैं, उसके बाद जगह जगह इलाहाबाद में हम देखते हैं तो कल ही इलाहाबाद में अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप देखें तो हजारों हजार की संख्या में कई मार्च किए हैं प्रदर्शन। से लगता है सलोरी डे में हुआ, बघाड़ा बांध पे हुआ है, इधर प्रीतम नगर में हुआ है, सिविल लाइन तक में हुआ है। तो गुस्सा है तो हम लोग सब देख ही रहे हैं किस तरह से और बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से दिल्ली में लाठीचार्ज हुई और आंदोलन चल रहा है छात्रों का, आपके अंदर क्या किस तरह की पीड़ा है, क्या कहना चाहिए? देखिए उस दिन मैं भी 19-20 तारीख को दिल्ली में ही थी और जिस तरीके से बर्बर दमन के बावजूद भी जंतर मंतर पे लोग फिर से लौट आए कि अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है और बिना इस्तीफा लिए नहीं जाएंगे और सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग वहाँ हैं और उनके समर्थन में पूरे देश में जो आंदोलन, मुंबई में हम लोगों ने देखा, नागपुर में RSS के सेंटर पे जो आंदोलन हुआ वहाँ देखा और हम इलाहाबाद में देख रहे हैं। इलाहाबाद में कल के ही दिन में देख रही हूँ कि 3 जगह बड़े मार्च निकाले गए, बासन की तरफ, सलोरी में, बाध पे और ऐसे ही सुलेम सराय की तरफ भी एक मार्च निकला था और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उतर रहे हैं इस पुलिसिया दमन के खिलाफ और वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लिया जाता। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिनके सर फटे हैं, जिनके पैरों हाथों में तमाम जगह से चोट लगी है, वो संसद मार्च करते हैं और फिर बाद में लौट के जंतर मंतर लौट आते हैं और कहते हैं कि हम वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और उनके समर्थन पूरा देश आगे आता है। तो इस पूरे देश में जो उनके समर्थन में लोग उतरे हैं, जिस तरीके से किसान के लोग उतरे हैं, विपक्ष के लोग उतरे हैं, इससे ये पता चलता है कि सरकार भी डरी हुई है और वो ये देख रही है कि जिस तरीके से लोगों को समर्थन मिल रहा है उसको पीछे हटना पड़ेगा। तो
छात्र संगम नगरी प्रयागराज में जो है कहीं ना कहीं वो गुस्से में है। छात्रों का जो आंदोलन है वो यहाँ पर चलने लगा है। तमाम जो छात्रों के रहने की जो जगह है जहाँ पर ज्यादा छात्र रहते हैं वहाँ पर रैलियां निकाली जा रही सरकार के खिलाफ। तमाम जो छात्र हैं उनका गुस्सा सड़कों पर दिखना जारी हो गया है। आपको दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अकाउंटेबिलिटी ही हमने मांगी थी सरकार से। नीट में जितने भी स्टूडेंट्स मरे हैं हमको जवाब चाहिए था कि क्या बोलते हैं पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। अगर आज भी वो बंद नहीं हो रहा है तो आगे भी वो चीज़ें प्रोसेस होंगी। अगर क्या बोलते हैं आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो, आप इस्तीफा की ही मांग हम कर रहे हैं। नहीं आप इवन आप आगे आकर के भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं संसद भवन से भाग गए। पहली चीज नागार्जुन क्या बोलते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने संसद भवन में जब ये चीजें शुरू की, जब उन्होंने टॉपिक उठाया तो क्या कैमरा पॉज हो गया। संसद भवन का कैमरा पॉज हुआ है। उसके बावजूद क्या बोलते हैं आप उसके बाद इतनी बर्बरता से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हो। उसके बाद लड़कियों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे आप कपड़े फाड़ रहे हो उनके। ये आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे आप लगा रहे हो। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स पे जितने बुरी तरीके से उनको पीटा गया है वहाँ पे, हमें आतंकवादी घोषित किया गया है। हम आतंकवादी हैं, देश के आपके छात्र हैं ये, आप इनको आतंकवादी बता रहे हो। शर्म आ रही है आपको बिल्कुल भी? उसके बावजूद भी आप कोई मतलब कि एक स्टेटमेंट का पास नहीं कर रहे हो। आप अभी तक चुप हो, आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो। क्यों रीजन है इसका कोई बताइए आप। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।